पाकिस्तान क्योंकि शांति दूत बन रहा है, लेकिन वो शांति दूत बना उसका खामियाजा ये हुआ कि उससे $3.5 बिलियन का जो कर्ज था वो वापस मांग लिया यूएई ने। आप कहेंगे ये रोज यही खबर क्यों, इससे आगे है खबर। कल जो हमने आपको एक खबर बताया था कि ऐसा हो सकता है, अब उसको लगभग कंफर्म हो गई है। यूएई इतना सख्त नाराज है इस वक्त पाकिस्तान से कि एक तो वो उसने सऊदी की साइड ली, फिर दूसरा कि इस युद्ध में उसने ईरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा वो जो भी वो भूमिका अदा कर रहा है, इन गल्फ कंट्रीज को लगता है कि भाई इसमें हमारी बात नहीं जा रही। तो हुआ ये कि अब वहां लोग ये अंदेशा जाहिर कर रहे थे, एक्सपर्ट्स भी, कि हमारे 17 लाख कुछ लोग जो हैं वो अबू धाबी और यूएई, बाकी मतलब यूएई की एमिरेट्स में रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसने पहले तो हमारे वीज़े बंद कर दिए, फिर हमसे पैसे वापस मांग लिए जो कर्जा दिया हुआ था, कि हमारे वहाँ जो लोग हैं उनको वापस निकालना शुरू कर दे। अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि हमें लोग दुबई से फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि हमारी डिपोर्टेशन की तैयारी यहाँ शुरू कर दी गई है। और ये मैंने एक नहीं 2-3 लोगों को ऐसी बात करते हुए सुना। एक व्यक्ति ने तो बाकायदा ये दावा किया कि डिपोर्टेशन हो रही है, लोगों को बुलाया जा रहा है, जजबी दफ्तर में वो काम करते हैं और उसके बाद सीधे वहां पुलिस बुलाई जाती है, उनको पुलिस को हैंडओवर किया जाता है और पुलिस उनको ये मोहलत देती है कि आप इतने वक्त में यूएई छोड़ दीजिए और आप पाकिस्तान चले जाइए। ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। अब लेकिन क्यों करेगा यूएई ऐसा? और लाखों लोगों को तो यूं भेज देना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो या तो यूएई केवल ये नाराजगी दिखाने का एक और कदम है उसके लिए, या फिर पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी मुसीबत में, एक नई बड़ी मुसीबत में। सुनिए आप। अभी ये जो बोल रहे थे, इनका नाम इमरान रियाज है, ये कह रहे हैं कि वो हमें आंखें दिखा रहे हैं तो पाकिस्तान भी आंखें दिखाए कि ये तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमारा पैसा तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टेड है और लाखों लोगों को तुम नहीं निकाल सकते हो। भाई यूएई ऐसा नहीं कर सकता, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लाखों लोगों को निकालना। 19 लाख लोग हैं सर। एसेट जब्त करना तो उसके बस में है। अभी त्रिपाठी जी बोले कि भाई कहाँ इतना पैसा होगा। त्रिपाठी जी पैसा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पाकिस्तान की टीवी चैनल पर चलने वाली क्लिप। वो टीवी पर कमेंट्री हो रही है कि एक कुछ नए खुलासे हुए। जैसे आपको याद होगा पहले पैनामा लीक्स हुआ था, उसमें दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के, सेलिब्रिटीज के नाम थे और बताया गया था कि किसने कहां कहां शेल कंपनियों में कहां इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम भारत से भी आए थे। अब पाकिस्तान के अंदर जैसे दुबई लीक्स नाम से एक चीज चल गई और उसमें उन पाकिस्तानियों के नाम पब्लिक किए जा रहे हैं जिनकी दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, और उनमें से बहुत सारे नाम हमारे भी सुने हुए थे। तो पाकिस्तान गरीब देश है, लेकिन किन्होंने लूटा है उसे, उनके नाम आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। बहुत सारे ने, बहुत लंबा था, कितना सुनाते सभी होंगे इसमें। तो उसने एक जगह उसने $400 बिलियन बताया टीवी एंकर ने, और कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो $11 बिलियन की है। सारा फॉरेक्स रिजर्व कुल मिला जमा के 11-15 अरब डॉलर है पाकिस्तान का। उतने तो फ्लैट खरीदे हुए हैं लोगों ने दुबई में, उतने के। और किन किन लोगों का नाम? जरदारी के बच्चे, नवाज शरीफ के बच्चे, मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर, उसकी बीवी, उसके फ्लैट वहां पर हैं। कोई पुलिस चीफ है तो उसके वहां पर उसकी जायदादें हैं। पुलिस चीफ, टॉप क्रिकेटर के हैं सर। आगे लिस्ट में कई मेजर जनरलों के नाम आए। मतलब भाई ये मतलब सवाल नहीं उठता। या भारत में जिस रैंक के अफसरों के नाम लिए जा रहे हैं, उनको एक फ्लैट बना लेते तो 2 फ्लैट बना लेते हैं तो होता है कि भाई बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना ली साहब ने। वो दुबई में प्रॉपर्टी बनी हुई है लोगों की। ये हालत है सर। और पाकिस्तानियों को चिंता है कि वहां वो हमारी प्रॉपर्टियां जब्त ना कर लें। देखिए, पाकिस्तानी के लिए तो वैसे भी दुबई एक स्वर्ग से कम नहीं है। जिस माहौल में पाकिस्तान है और दुबई जिस स्टेज पर है, तो ये हर पाकिस्तानी का ड्रीम होगा कि भाई दुबई में हमारा गोल्फ कोर्स हो, दुबई में हमारी प्रॉपर्टी हो, दुबई में हमारा इन्वेस्टमेंट हो, और एक सपना रहता है उनका। तो मुझे लगता है कि वहाँ के जितने पार्टी के नेता रहे होंगे, जितने उनके वहाँ के मंत्री रहे होंगे, जितने वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स रहे होंगे, वहाँ जितने सेना के रिटायर अफसर रहे होंगे या सेना में रहते पैसा बनाया होगा, जितने बड़े खिलाड़ी रहे होंगे, जितने बड़े व्यवसायी रहे होंगे, उन सब लोगों ने वहाँ जो पैसा बनाया, उस पैसा का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने दुबई में किया, क्योंकि वो उनके कल्चर के उनके करीब लगता है और उनको लगता है कि भाई पाकिस्तान सेफ नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो दुबई में पैसा इन्वेस्ट करो। और यही कारण है कि दुबई में बहुत बड़ा पैसा पाकिस्तानियों का लगा हुआ है। और मुझे लग रहा है कि अब यूएई सरकार, गवर्नमेंट इस बात को जानती है कि जो पाकिस्तान को देश चला रहे हैं, जो सेना के लोग चला रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी जो चला रही है, उन सब लोगों का ब्लैक मनी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, उनकी नॉलेज भी होगा। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान से कहा होगा कि भाई आप हमारा पैसा वापस करो, तो आपके लोगों को तो निकालेंगे, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी वो भी हम
जब्त कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, और अरबों रुपए की संपत्ति आपकी दुबई के अंदर है। कहा जाता है कि आपने कहा पाकिस्तानियों का ड्रीम होता है दुबई जाना। बिल्कुल, दुबई में इन्वेस्टमेंट करना। बिल्कुल सबका सारा ब्लैक पैसे जो कमाते, ब्लैक मनी, वो सारा दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हो। बुर्ज खलीफा में वहां के सेना के जनरलों के फ्लैट से वहां पर। देखिए मैंने कुछ कहा नहीं, राहुल जी हंसे। राहुल जी से मैं क्योंकि पूछने वाला, सर हमारे वाले कहाँ रखते हैं पैसा? हमारे वाले भी बहुत दुबई में है, ऐसा नहीं है। देखिए खोजी पत्रकारिता की सारी चीजें बताएंगे। 2005-6 में जब मैंने 2005 की बात थी शायद, तब मैंने बेनजीर का जब इंटरव्यू किया था तो बकायदा उसका विला था इतना बड़ा जिसमें जाके इंटरव्यू करना पड़ा था। आप गए थे वहां पे? हाँ बिल्कुल गया था। तो वहां पर सब लोगों की, पाकिस्तानियों का ना ड्रीम है। हमारे वाले कहाँ रखते? नहीं, पाकिस्तानियों छोड़ दीजिए पाकिस्तानी, हमारे वाले पहले उनका बता दूं फिर अपना बता दूं। तो पाकिस्तानियों का ड्रीम है कि वो डबल पासपोर्ट रखें, ड्यूल पासपोर्ट रखते हैं। एक तो वो या तो लंदन का पासपोर्ट होगा या जो है दुबई का होगा, या किसी ड्यूल पासपोर्ट रखते हैं। और उसी तरह से पाकिस्तान लुटा ही इसलिए है कि सारा पैसा लूट के उसके फौजी अफसरों ने, उसके पॉलिटिशियंस ने पार्क कर दिया, वो बाहर पार्क किया है। अब हमारे लोगों का भी बहुत सारा कुछ दिखाई देता है, दुबई जाते हैं तो वो बड़े बड़े जो जगहें दिखाई देती हैं, उनके जो है फ्लैट्स दिखाई देते, विलास दिखाई देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। भाई किसी के पास एक नंबर का पैसा है, उस पैसे को आग लगाए, चाहे कहीं फ्लैट बनाए, फर्क नहीं पड़ता। मैं जब सब दो नंबरी पैसा, ऐसा बोल रहा हूं तो मैं एक नंबर के पैसे की बात, दो नंबर के पैसे की बात कर रहे हैं आप। नहीं, लेकिन अपने वाले बाहर तो लगाते ही हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं लगाते होंगे, लगा ही रहे हैं दुनिया भर में। लेकिन यहां भी आप देखिए ना, जिस दूसरी कंपनी में हाथ रखिए तो थोड़ा और गहरे जाइए तो पता चलेगा फलाना जी का इसमें इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो ज्यादा आसान है ना कि जब जरूरत पड़े तब वो दे दे। और हमने तो इस देश में नोट गिनने वाली मशीनों को हांफते पसीने से तर होते देखा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वाले कोई बहुत पैसा जो बाहर चला नहीं गया, वो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हांफते मशीनें हांफने लगे भाई, गर्म हो जाए कि गिन नहीं पाएंगे। इंडिया में पॉलिटिकल करप्शन नहीं जो पाकिस्तान में तो खुलकर है। मतलब आर्मी में क्या करप्शन है वहां, आर्मी तो पूरी तरीके से भ्रष्ट हंसना है क्या? नहीं ये छोड़ दीजिए। पाकिस्तान से तुलना भारत की नहीं हो सकती, तुलना नहीं कर सकते। वो तो देश ही, मुल्क ही बेच के खा जाए। वो तो थोड़ा सा वहां की सेना की तुलना भारत के सेना के अधिकारियों के साथ नहीं कर सकते। सेना की बात नहीं कर रहा था, दोनों तरफ की आपने पॉलिटिकल करप्शन कहा। हाँ, पाकिस्तान जितना नहीं है सर, कि पाकिस्तान में जिस तरीके से बेनजीर भुट्टो का परिवार है, शहबाज शरीफ है, जो था वो 2014 के पहले था परिवार। 2014 के पहले था करप्ट नहीं होता। अब 2014 के पहले वाले करते थे ना, 2014 के पहले था और इससे जनता ने उनको खदेड़ दिया। अब 2014 के बाद कोई है? अच्छा, और सीरियस देखिए, लेकिन वहां पर ये बात आप सोचिए, टीवी पे वापस आ गया वो नहीं है क्या? मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन करो पाकिस्तान कैसा देश है। टीवी पे चल रहा है कि नवाज शरीफ के बच्चों की बेनामी प्रॉपर्टी, जरदारी के बच्चों की बेनामी प्रॉपर्टी, ये एक इनमें से राष्ट्रपति है और दूसरा प्रधानमंत्री का भाई है। एक होम मिनिस्टर की बीवी की प्रॉपर्टी, वो नाम ले लेके बता रहे हैं और टीवी पे चल रहा है और लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। जो तुम्हारा सबसे पॉपुलर आदमी है, सारी दुनिया जानती है कि इलेक्शन चोरी किया गया और उसको जेल में डाला गया। और मैं तो कल सोच रहा था सर, मुझे ऐसे जैसे गुरुजी आपके साथ नहीं कर सकता, इधर से जाइए, ऐसे करके दिखाइएगा मेरे को। इमरान खान का वो विजुअल है, तस्वीर है, यूट्यूब पे जाके देखिएगा। एक्स प्राइम मिनिस्टर को ऐसे पकड़ा था, ऐसे पीछे कॉलर से पकड़ के और ऐसे ढकेला था जीप में, आपको याद है? देखिए सोच, आप इमेजिन कर सकते हैं ये है पाकिस्तान। को फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कि जनता इम्यून हो गई। नहीं, उसमें भी कारण है कि क्योंकि पाकिस्तान से लोगों को भागना पड़ता है, पॉलिटिशियंस को, तो कहीं तो ठिकाना बनाना पड़ता है ना। मुशर्रफ भागे तो बेचारे बनाते हैं, मुशर्रफ जो है वो भागे तो ठिकाना बनाया दुबई और लंदन। इस देश का मतलब मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं देता कि कैसे यहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी या कुछ होगा। देखिए